तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी, बढ़िया ही होंगे। तो मेरे दोस्तों मार्वल की दुनिया में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में मतलब कि मार्वल के फ्यूचर में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है और उसका नाम है नोवा द ह्यूमन रॉकेट। तो मेरे दोस्तों आइए उसकी ओरिजिन स्टोरी देखते हैं कि उसने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में किया और कैसे उसे पावर मिली। दोस्तों पहला पॉइंट है नॉर्मल लाइफ। रिचर्ड राइडर, जिसे दोस्त अक्सर रिक के भी नाम से बुलाते थे, न्यूयॉर्क का एक बिल्कुल आम लड़का था। स्कूल में औसत स्टूडेंट, पढ़ाई और स्पोर्ट्स में दोनों में मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक था। अक्सर उसे क्लास के कूल बच्चे परेशान करते थे। अंदर से वो हमेशा चाहता था कि उसके पास कोई मतलब खास मकसद या ताकत हो जिससे वो कुछ बड़ा कर सके, और वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसकी ये ख्वाहिश एक दिन सच हो जाएगी, वो बन जाएगा नोवा द ह्यूमन रॉकेट। तो मेरे दोस्तों उसे पावर्स कैसे मिली? तो मेरे दोस्तों ब्रह्मांड में एक ग्रह था एलेक्जेंडर नाम का। वहाँ की एक स्पेशल पुलिस फोर्स थी, जैसे हमारे यहाँ होती है ना पुलिस, वैसे वहाँ भी उस ग्रह पर भी थी एलेक्जेंडर पर, जिसका नाम था नोवा कॉर्प्स। तो मेरे दोस्तों जो नोवा कॉर्प्स थी उसमें एक बहादुर सिपाही था रोमैन डे। उस पर एक दिन क्या होता है, एलियन अटैक कर देते, एलियन दुश्मन जो होते वो उस पर अटैक कर देते और वो मरने की हालत में होता है। लेकिन मेरे दोस्तों मरते मरते वो ये सोचता है कि जो मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर जो ताकत है वो बेकार ना जाए, इसे किसी को दे दिया जाए। मतलब कि जो नोवा फोर्स है, जैसे कि एनर्जी, ताकत, सूट, सब कुछ एक इंसान को दे दिया जाए। तो मेरे दोस्तों वो धरती से एक इंसान को चुनता है और वो इंसान, आप यकीन नहीं मानोगे कौन होता है, रिचर्ड राइडर होता है। अचानक ही रिक को जबरदस्त कॉस्मिक पावर मिल गई और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब रिचर्ड राइडर के पास नोवा फोर्स थी, उसे यह पावर्स मिली, सुपर स्ट्रेंथ, इंसानों से कई गुना ताकत, सुपर स्पीड, फ्लाइट, आसमान में रॉकेट की तरह उड़ सकता था, एनर्जी ब्लास्ट, हाथों से कॉस्मिक एनर्जी फायर कर सकता था, ड्यूरेबिलिटी, उसका सूट बुलेट्स, ब्लास्ट और स्पेस की वैक्यूम जैसी चीज़ों से बचाता था। वर्ल्ड माइंड कनेक्शन, उसके दिमाग में जुड़ गया नोवा कॉर्प्स का कंप्यूटर सिस्टम, जिससे उसे गाइडेंस, ज्ञान और टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलता था। शुरुआती दुश्मन, पहले नोवा ने लोकल विलन से लड़ाई करना शुरू किया, जैसे कि कॉन्डोर, एक चोर विलन, पावर हाउस, डायमंड हेड जिसका शरीर हीरे जैसा सख्त था। धीरे धीरे नोवा समझने लगा कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब बात करते हैं कॉस्मिक लेवल का हीरो। थोड़े टाइम बाद उसकी कहानी न्यूयॉर्क के सड़कों से निकलकर सीधा गैलेक्सी लेवल तक पहुंच गई। एनिहिलेशन वॉर 2006 में नोवा कॉर्प्स पूरी तरह खत्म हो गया। तो मेरे दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे एनिहिलेशन वॉर क्या है, इसको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो मेरे दोस्तों इसके बाद क्या होता है, रिचर्ड राइडर ही अकेला बचा हुआ नोवा था। पूरी नोवा फोर्स और वाइल्ड माइंड अब सिर्फ उसी के अंदर थी। उसने अकेले ही एनिहिलियंस नाम के खतरनाक विलन और पूरी आर्मी का सामना किया। यहीं से नोवा मार्वल का सबसे बड़ा कॉस्मिक हीरो बन गया। और हाँ मेरे दोस्तों, नया नोवा सैम एलेक्जेंडर, बाद में मार्वल कॉमिक्स में एक और लड़का आया सैम एलेक्जेंडर, जिसे नया नोवा बनाया गया। लेकिन फैंस के लिए असली और सबसे पॉपुलर नोवा हमेशा रिचर्ड राइडर ही रहेगा मेरे दोस्तों। तो ये थी पूरी नोवा की मेरे दोस्तों कहानी। आपको कैसी लगी मेरे दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपने मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज़ नहीं देखी है तो मैंने 2 पार्ट डाल दिए हैं उसके, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और मैंने कुछ शॉर्ट्स में भी डाल दिए हैं, कुछ 10 पार्ट डाले होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों आप जाके वीडियो सेक्शन में जाइए और पूरी वीडियो देखिए। मैं राघव चौहान अब आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ मेरे दोस्तों।